दोस्तों फाइवर फ्रीलांसिंग करते हुए हमेशा आप लोग ये चाह रहे होते हैं कि आपकी गिग्स के ऊपर इंप्रेशंस, क्लिक्स और डेफिनेटली वो जो कन्वर्सेशन का एक सिस्टम है वो शुरू हो जाए और फिर इवेंचुअली आपको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो अब इसी गोल को अचीव करने के लिए क्या इतना काफ़ी है कि आप अपनी प्रोफाइल बनाएं, बनाने के बाद आप 7 गिग्स बनाकर आप ऑनलाइन रहें? ये तो बहुत ज़रूरी है अपनी जगह पर, लेकिन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। प्रोफाइल को जितना ज़्यादा आप अच्छा ऑप्टिमाइज करेंगे उतना ही आपकी कन्वर्जन ज़्यादा होंगे। अब रीज़न क्या है? जैसे कि आपने देखा है कि किसी भी रेस्टोरेंट में खाने की चीज़ें तो होटल में होती हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग कुछ उसके बाहर आउटसाइड पे ऐसे की जाती है, पम्फलेट के साथ, उसके बैनर के साथ, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के साथ, लाइटिंग होती है और डिफरेंट किस्म की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं ताकि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, ऐसे ही आपका बायर बेशक आपकी कोई गिग रैंक हो जाए, रैंक होने के बाद आपके उस गिग की वजह से लोग आपको ऑर्डर तो देना चाहते हैं, लेकिन एक बार उस गिग को क्लिक करके आपकी प्रोफाइल को अलग से विजिट जरूर करते हैं कि इनकी प्रोफाइल की ओवरऑल लुक कैसी है और जिस गिग की वजह से आपकी प्रोफाइल के ऊपर लैंड कर चुके हैं लोग, क्या उसी निश के अकॉर्डिंग ही आपकी बाकी सारी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। अब ऐसे में आपकी प्रोफाइल अगर ऑप्टिमाइज्ड है, वहां पर अच्छे रिव्यूज मौजूद हैं, वहां पर आपने अपना पोर्टफोलियो, आपने अपने तमाम के तमाम डिस्क्रिप्शन अच्छी तरह प्रेजेंट किया है, एक अच्छी सी इमेज आपने लगाई है अपनी, तो यकीनन ये आपके लिए बहुत ज्यादा कन्वर्जन गेन कर सकता है। आज के इस वीडियो में यही कुछ डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल बेस्ड ऑन योर स्पेसिफिक नीड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी अपनी जगह पे उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अपनी एक गिग को अच्छी तरह किसी एक कीवर्ड के ऊपर रैंक करते हैं। तो आइए वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं कि जिसमें आप प्रोफाइल जब बनाएं तो आपने उन चीज़ों को बहुत गौर से और केयरफुली उनके अंदर आपने अपनी प्रोफाइल के रिलेटेड कीवर्ड्स को टारगेट करने हैं ताकि आपकी प्रोफाइल भी आपकी गिग्स को सपोर्ट करना शुरू करे कि जहां पर आपकी गिग्स भी रैंक हो जाए। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और एक प्रोफाइल को विजिट करते हैं और देखते हैं कि वहां पर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो सबसे पहला तो प्रोफाइल पिक्चर है। यकीनन आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल इमेज का होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल इमेज भी चल सकती है, लेकिन अगर एक अच्छी और प्रोफेशनल लुक और प्रोफेशनल गेटअप में अगर आप कोई पिक्चर लगा लेते हैं तो यकीनन ये उस इमेज से बहुत बेहतर है जो कि आपने नॉर्मल अंदाज में कैजुअल लुक देकर आपने वो पिक्चर अपलोड की है। ठीक है, तो आपकी इमेज का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने कोई एजेंसी के नाम पे अपनी अपनी प्रोफाइल बनाई है तो उसका अच्छा सा लोगो होना चाहिए जो कि इटसेल्फ आपके ओवरऑल बिजनेस को रेफर करती हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो नाम है उस नाम के अंदर भी कोई ऐसा कीवर्ड होना चाहिए कि जो आपके उस स्पेसिफिक नीश को रेफर करे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रोफाइल का मेन जो कीवर्ड होगा वो भी आपकी प्रोफाइल के ऊपर ही टारगेट होगा। ठीक है, तो आपकी एसईओ में बहुत ज्यादा जो है वो हेल्प करेगा। अब उसके बाद जो मेन फैक्टर है वो ये है कि आपको डिस्क्रिप्शन कैसे लिखना है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको अक्सर बताता हूं कि चैट जीपीटी या आप खुद ही अगर अपनी गिग्स के डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसके अंदर कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना जरूरी है। जैसे कि डिस्क्रिप्शन के पहले पैराग्राफ की पहली लाइन में आपने अपना प्राइमरी कीवर्ड टारगेट करना है, उसके बाद पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने अपनी कीवर्ड डेंसिटी को मेंटेन करना है और कुछ रिलेटेड कीवर्ड्स को भी आपने टारगेट करना है। ऐसे ही आपने क्या करना है कि ये जो प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन है ना, इसके अंदर आपने ये नहीं बताना कि पता नहीं मैं फलां काम कर रहा हूँ, फलां जगह पे मैंने 3 सर्टिफिकेशंस लिए हैं, उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, नहीं, बल्कि आपने यहाँ पर उन सर्विसेज को टारगेट करना है, उन सर्विसेज के वो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को टारगेट करना है जिसमें आप अपने बायर को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपकी प्रोफाइल भी रैंक करना शुरू करेगी और आपकी प्रोफाइल आपकी गिग्स के लिए एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगी। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, जहां पर आपने जितना पॉसिबल है उतनी सर्विसेज को आपने यहां पर मेंशन करना है, उन कीवर्ड्स को आपने यहां पर टारगेट करना है। जैसे कि देखें यहाँ पर ये एयरबीएनबी और मार्केटिंग के ऊपर ये गिग्स बना चुके हैं। बाद में आपको बताऊंगा कि ये गिग्स के ऊपर ये कीवर्ड्स जो आप गिग्स में टैग्स लगाते हैं यहाँ पर कैसे शो हो रहे हैं।
कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, ये कैसे शो हो रहे हैं, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखें तो इन्होंने वही चीज़ें बिल्कुल डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ई कॉमर्स, स्मॉल बिजनेस को स्केल करने के लिए मार्केटिंग, मैक्सिमाइज योर ROI, मतलब कीवर्ड्स टारगेट किए हैं लेकिन कम है, इससे भी ज़्यादा यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। तो आप लोगों ने भी मैक्सिमम, आपने क्या करना है, keywords.io में जाके फाइवर का टैब सेलेक्ट करना है। फाइवर के टैब में जाकर आपने अपना वो नीश का जो मेजर कीवर्ड है आप उसको वहाँ पर एंटर करेंगे तो वो रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। उनमें से जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा आपका ग्रिप है उन कीवर्ड्स को आप यहाँ पर ऐड करके एक जुमला बनाइए, सेंस बनाइए पैराग्राफ में, या ChatGPT को बताइए कि इन कीवर्ड्स पर मुश्तमिल एक मुझे डिस्क्रिप्शन लिख कर दें ताकि आप यहाँ पर ऐड कर सको। ठीक हो गया। उसके बाद मल्टीपल लैंग्वेजेस को आपने चूज जरूर करना है। बहुत सारी लैंग्वेज में आपने देखा है कि आपका कंपटीशन बड़ा ना गिर जाता है। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, किसी और कंट्री के किसी और लैंग्वेज में जब आप सिलेक्शन करते हैं तो सर्चिंग में आप उन लैंग्वेजेस के सर्चिंग में आप हमेशा रैंक कर जाते हैं। ठीक है, तो चूंकि लैंग्वेज टू लैंग्वेज आपकी रैंकिंग ओवरऑल जो है वो गिर जाती है, आप इजीली रैंक कर सकते हैं, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस को आपने चूज जरूर करना है। उसके बाद जो स्किल्स हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने सिर्फ 3 यहाँ पर स्किल्स ऐड की, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल कॉपीराइटिंग, ईमेल डेवलपमेंट। अब इसके अलावा तकरीबन आप 20 कीवर्ड्स तक या 20 स्किल्स तक आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और ये स्किल्स आपकी प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। सो मेक श्योर कि जितना पॉसिबल हो उतने स्किल्स यहाँ पर आपने ऐड करने हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगो बनाते हैं या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, लेट्स से सोशल ग्राफिक्स के ऊपर काम करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे हैं, इंस्टाग्राम क्रूजल्स, इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम ग्रिड पोस्ट, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम थंबनेल्स, फेसबुक थंबनेल्स, यूट्यूब थंबनेल्स, कवर आर्ट, बहुत सारे यहाँ पर सर्विस ऐड हो सकते हैं। इसी तरह इस अपनी डोमेन में रहते हुए भी आपने मैक्सिमम स्किल्स को यहाँ पर ऐड करना है। उसके बाद आपकी कोई गिग रैंक कर रही थी और कोई आपके मेन प्रोफाइल के ऊपर आके देखता है कि यार इनकी सर्टिफिकेशंस क्या हैं, वो देखते हैं, तो यहाँ पर आपके कुछ सर्टिफिकेशंस का भी होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 2 हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा जितने मर्जी आप ऐड कर लें। उसके बाद वेरी मच इंपॉर्टेंट, पोर्टफोलियो आपने बहुत अच्छा आपने अपना यहाँ पर ऐड करना है। ना हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो में कोई अपने रिजल्ट्स को यहाँ पर शो करते हैं, मिसाल के तौर पर क्लाइंट्स को आपने कुछ रिजल्ट्स आपने दे दिए हैं। मैं वेब डेवलपमेंट के ऊपर काम करता हूँ, वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में मैंने एक क्लाइंट को सर्विसेज दी कि जहाँ पर वेबसाइट लोडिंग स्पीड में सबसे पहले 50 था 100 में से, लेकिन उसकी स्पीड मैंने इतनी इंक्रीज़ की कि वो 96, 98 पर चली गई है। तो बिफोर एंड आफ्टर का एक स्क्रीनशॉट बनाकर आप अपने पोर्टफोलियो में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप वैसे ही कैनवा के ऊपर जाकर एक पोर्टफोलियो बनाइए अपनी सर्विसेज के ऊपर और यहाँ पर उसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह आपने अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ गिग्स बनाइए और फिर देखें कि आपको कैसे फौरन से रैंकिंग मिलती है, आपके इंप्रेशंस और क्लिक्स कैसे बढ़ते हैं। और यकीनन अगर आपकी गिग रैंक कर रही है और फिर भी आप परेशान हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरी गिग पहले पेज पे रैंक कर रही है, क्लिक्स भी आ रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिलता, लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो यकीनन उसमें एक मसला ये भी हो सकता है कि आपकी गिग के ऊपर लैंड करने के बाद वो आपकी मेन प्रोफाइल के ऊपर जा रहे हो और आपकी मेन प्रोफाइल के ऊपर इतनी इंफॉर्मेशन ना हो, या फिर आपकी वो प्रोफाइल क्वालिफाई ना कर रही हो उस स्पेसिफिक सर्विस के लिए जिसके लिए आपका बायर चाह रहा था। मेक श्योर योर प्रोफाइल शुड बी क्वालिफाइड फॉर whatever you're selling। ठीक है, तो यकीन करें कि अगर आपकी प्रोफाइल भी उतनी ही ऑप्टिमाइज हो जितनी आपकी गिग्स हैं, तो बहुत सारी कन्वर्जन आप गेन कर सकते हैं। तो इसी वीडियो के साथ, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो उसके बाद 7 गिग्स बनाइए। और उसके बाद साथ साथ मैं ये भी बता देता हूँ कि ये टैग्स कैसे आ रहे हैं। तो फाइवर क्विक व्यू का एक एक्सटेंशन है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके सारे टैग्स, कितने ऑर्डर्स एक्टिव हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो आपको आपके मेन गिग्स के ऊपर देना शुरू करेगा। ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरे तमाम गिग्स जिनको आप सर्च कर रहे होंगे उनके भी टैग्स को आपको शो करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।